एक बार एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मुझे लगता है कि मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। मेरा मन शांत नहीं रहता। कृपया मुझे इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई उपाय बताएं। गुरुजी ने उसे एक कंटाई पर ले जाकर एक दिन के लिए वहां बैठने को कहा। उसने कंटाई के किनारे पर बैठकर अपनी नजरें समुद्र की ओर डाली। कुछ समय बाद उसके गुरुजी ने उससे पूछा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? युवक ने कहा, गुरुजी, मैंने समुद्र को देखा है। वह कितना विशाल है और उसकी लहरें कितनी उच्च हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं यह लहरें मुझे नहा न डालें। उसके गुरुजी ने हंसते हुए कहा, तुमने ध्यान से देखा, लेकिन क्या तुमने समुद्र के तल में क्या देखा? युवक ने उत्सुकता से कहा, गुरुजी, मैंने तल में चिरागों की रोशनी देखी। वे चमक रहे थे और सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके गुरुजी ने उसे समझाया, यही समुद्र है, जीवन का एक प्रतीक। जैसे तुम समुद्र की लहरों की चिंता करते हो, वैसे ही हम अपने जीवन की चिंता करते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जितना हमें चिंता करना चाहिए, उतना ही हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। चिंता हमें निराश और डरावने के साथ खड़ा करती है, जबकि आत्मविश्वास और प्रेरणा हमें आगे बढ़ाती है। जो कुछ होता है, अच्छे के लिए होता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। असफलता वह सीखने का एक अवसर है जो सफलता के रास्ते में आया है। अपनी मन की शक्ति से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। संघर्ष वह सीखने का मार्ग है जो सफलता की ओर ले जाता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो तो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। सदियों से ईश्वर अपने भक्तों के परीक्षा लेता आया है और इस परीक्षा के दौरान ईश्वर अपने भक्तों को अनेक प्रकार के कष्टों से सामना करवाता है। सामान्य मनुष्य इन कष्ट और दुखों को भगवान की पीड़ा समझकर भगवान से मुंह मोड़ लेता है, तो दूसरी तरफ सच्चे भक्त प्रभु का आशीर्वाद समझकर इन कष्टों का सामना करते हैं। मनुष्य के जीवन की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे हर परिस्थिति में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। अगर उसके जीवन में सुख हो तो परिवार के साथ सुख और भी बढ़ जाएगा, और उसके जीवन में अगर दुख हो तो उसके परिवार के सहारे से वो दुख कम हो जाएगा। जिस मनुष्य का अटूट विश्वास अपने कर्मों पर होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है। और जो मनुष्य सिर्फ फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। जिसके मन से मैं या मेरा या अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है और जिसके मन में सांसारिक मोह माया की लालसा समाप्त हो जाती है, वही मनुष्य अंत में परम परमात्मा की शरण को प्राप्त करता है। और इस धरती पिया खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मनुष्य की मन की इच्छा और सांसारिक सुख की मोह माया ही उसके दुखों का असली कारण होती है। मनुष्य इस बात को नहीं समझता कि वह इस संसार में खाली हाथ आया था और उसे इस संसार से खाली हाथ ही जाना है। इसीलिए जिस वस्तु को वह हमेशा अपना समझकर खुश होता है, वही उसके दुखों का असली कारण होता है, क्योंकि जो आज उसका है वह कल किसी और का हो जाएगा। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। जो मनुष्य अपने जीवन में धन दौलत, ऐश्वर्य और प्रसिद्धि को हासिल करता है,
परंतु संतुष्टि को हासिल नहीं कर पाता, ऐसा मनुष्य जीवन भर दुखी रहता है। और जो मनुष्य थोड़े से संसाधन में भी संतुष्ट हो जाता है, वो मनुष्य जीवन भर सुखी रहता है। श्री कृष्णा खटे है, जो भी मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय में मेरा संस्मरण करते हुए अपने देह का त्याग करेगा, वो मनुष्य मेरी शरण में आता है और जीवन के मोह माया से मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। जीवन का सर यही है कि हमारे साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमारे साथ जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और हमारे साथ जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। यही सोचकर हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर हम अपने भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता में अपने जीवन व्यतीत करेंगे तो हम अपना वर्तमान भी नष्ट कर देंगे। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है, जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। आइलाई जीवन में चिंता ना करो, अपना कर्म करो। मनुष्य को अपने जीवन में किए गए कर्मों के परिणाम से होने वाले फलों की प्राप्ति की चिंता को लेकर ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसे तो बस सच्चे मन से सत्य कर्म करते रहना चाहिए। समय रहने पर ईश्वर उसे उसके कर्मों का फल जरूर दे।